मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था क्योंकि पायल को बड़े झुमके बहुत ही पसंद थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये झुमके पायल को देकर उसे वो प्यार भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। मैं आते ही पायल और अनु के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी अनु पायल के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही होगी। वो दोनों जब भी साथ होती थी तो ऐसा ही होता था, घर में रौनक छा जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से झुमके छूटकर गिर गए थे जो मैं पायल के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरा नाम राकेश है, मैं 28 साल का नौजवान था। मेरी बेटी अनु 6 साल की थी जब मेरी पत्नी संध्या का देहांत हो गया था। मैं अनु की ज़िंदगी में सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का ही प्यार देना था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सी रहती थी और इसकी वजह ये थी कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था क्योंकि मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक घर का काम करती थी और अनु की देखभाल भी करती थी, और फिर जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। घर आने के बाद का वक्त मैं अनु के साथ ही बिताता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसकी टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बातें करता, लेकिन वो कभी खुलकर बात नहीं करती थी। बेमन से मेरे सवाल का जवाब दे दिया करती थी। मैंने महसूस किया था कि उस वक्त तक मेरी बेटी अनु उदास ही रहती थी जब तक कि उसकी ज़िंदगी में पायल नहीं आ गई थी। पायल हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और वह मेरी बेटी के स्कूल में ही पढ़ती थी। 8वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब तो मेरी बेटी अनु हर वक्त पायल के घर पर ही रहती थी। कभी कभी पायल भी हमारे घर आ जाती थी। पायल के माँ बाप मर चुके थे, वो यहाँ पर अपने मामा के साथ रहती थी। उसके मामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस ज़िंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी संध्या का साथ मुझे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिला। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था क्योंकि मैं अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता था। मैं दिखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था क्योंकि मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। मेरी पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा थी। हम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो मेरी पहली नज़र का प्यार थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती पायल से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब से पायल अनु की ज़िंदगी में आई थी, घर में रौनक सा छा गया था। जब कभी वो दोनों किचन में कुछ पका रही होती तो पूरे किचन में उधम मचा रहता था और बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे टेस्ट ज़रूर कराते थे। वो दोनों जैसे ही खाना बनाती, मैं यही कहता कि खाना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। मेरी नज़र में पायल भी मेरी बेटी अनु जैसी ही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और उन दोनों ने अपना इंटर पास कर लिया था। वो दोनों अब काफ़ी बड़ी हो चुकी। पायल 17 की हो गई थी और अनु 16 की। अनु ने भी अच्छे नंबरों से पास किया। मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पसंद हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अनु ने जो गिफ्ट्स मुझसे मांगा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अनु ने मुझसे कहा, पापा आप पायल से शादी कर लो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया और मैं सोचने लगा कि यह अनु क्या कह रही है। आज मैंने पहली बार अनु पर गुस्सा किया और कहा, तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी बेटी जैसी है और तुम हमारी शादी की बात कर रही हो। तब वह कहने लगी, पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पापा आप उससे शादी कर लो, मुझे पायल मेरे घर में हमेशा के लिए चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और मैंने उसे कहा कि पायल कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूं। वो एक जीती जागती इंसान है और वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे पायल या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। अनु तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी सहेली से आगे बोलने के लिए भी मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रहा है और तुम मुझे शादी करने के लिए कह रही हो। मेरा तो ये सब सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है कि वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फ़र्क तक नहीं किया। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझे इस तरह की बात की तो। मैंने आज तक अनु को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसने बात ही ऐसी की थी कि मेरा बोलने का अंदाज कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो ये सब सोच भी कैसे सकती है। मेरी सख्त शब्दों को सुनकर अनु रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई।
मुझे लगा कि अभी बचपना है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी। लेकिन अनु तो हद ही कर दी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहने लगी। जब मैं उसे वजह पूछता तो कहती कि आप पायल से शादी कर लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे उसके कहने पर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने अनु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया और फिर चौथे दिन वो कमज़ोरी से बेहोश हो गई। मैं उसके सामने खुद को बेसहारा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो पायल के मामा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी अनु पायल का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर पायल को नहीं दी थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। मैं मजबूर होकर अनु के हालात देखकर मैंने पायल को कॉल करके बता दिया कि अनु बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही पायल तुरंत ही अस्पताल आ गई और कहने लगी, अनु अचानक तुम्हें क्या हो गया? पायल अनु के लिए बहुत परेशान लग रही थी और चिंतित लग रही थी। अनु ने भी पायल की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली और पायल को सामने देखकर रोने लगी और कहने लगी, पायल मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात ही नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि अनु पायल के सामने यह बात कह देगी। मेरा सर तो उसी वक्त शर्म से झुक गया कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैं कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे पायल से नजरें मिला सकता था? अनु मुझे पायल के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं ये सब सोचते हुए पसीना पसीना हो गया और काउंटर पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाकर गटागट पी लिया। कुछ देर बाद जब पायल बाहर आई तब मैं वही कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। कुछ न करके भी मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। पायल मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो राकेश। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी, राकेश मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। मुझे लगा शायद अनु ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वो काफ़ी दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुम अनु की बातों को इतना सीरियसली मत लो, वो बेवकूफ़ है। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा है और ना कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो और मुझे बिल्कुल अनु की तरह ही प्यारी हो। वह जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और तुम्हें पसंद करती है और इसी भावनाओं में बहकर फिजूल की बातें लेकर बैठ गई है और तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा लूँगा। तब पायल कहने लगी, ये सिर्फ अनु की ही नहीं मेरी भी ख्वाहिश है। पायल की इस बात ने तो मुझे सुन कर दिया और मैं बड़ी हैरत से उसे देखे जा रहा था। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे तो लगा कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। यह मैं क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो लड़की मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में रखी बोतल को पटक दिया। चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने गुस्से में पायल से कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। वो खूबसूरत थी, जवान थी, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन में था, लेकिन वो बहुत ही शांत अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, राकेश भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन एक सच यह भी है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बुरे भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। जब मुझे ही कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप अनु की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे मामा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जिससे मैं दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। तब पायल कहने लगी कि आप मेरा यकीन मानो राकेश जी, मेरे मामा को कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं। तो ये बात सुनकर तो मैं और भी हैरान हो गया और सोचने लगा, भला उसका मामा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भांजी की शादी करेगा। मैं पायल की हिम्मत देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी। और फिर वो वहाँ से चली गई। शाम तक अनु भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर आते ही उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो पायल को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, फिर आप मेरी बात क्यों मान नहीं रहे?
मुझे शादी करने का कोई मन नहीं था। ये तो बस मेरी बेटी की जिद थी, इसलिए मैं उसके सामने हार गया था। और फिर जब पायल को भी कोई ऐतराज नहीं था तो मैं कब तक अनु को मना करता। इसलिए मैं खुद ही पायल के मामा से इस बारे में बात करने चला गया। उसके मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का पायल के लिए रवैया कुछ ठीक नहीं है। मेरी पत्नी पायल के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से उसकी शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। और पायल तो बहुत समझदार है। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से पायल और मेरी शादी हो गई और उस दिन अनु बहुत ही खुश थी। रात को पायल दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल उसे पत्नी स्वीकारने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। दबाव और जल्दबाजी में की गई शादी भी इतनी कम उम्र की लड़की से मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ देर में ड्राइंग रूम में भी बैठा रहा। पायल चैन से अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को समझाने लगा कि अगर पायल को ऐतराज नहीं है और वो भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था और इसी उलझन में मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि पायल दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और जैसे ही मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली तो उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दिल में मेरे लिए उभरते जज्बातों को समझते हुए मैंने वो अंगूठी उसकी अंगुली में पहना दी। वह काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की और कहा, देखो पायल, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते को अभी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ, चाहो तो अनु के पास चली जाओ। मुझे लगा शायद वह इस बात पर ऐतराज़ करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी को लेकर और ख़ासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन पायल तो बड़े आराम से मान गई और कहने लगी, ठीक है आप आराम करें, मैं जाकर उनके पास सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी और वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी कि लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। पायल तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर मेरी बात उसने इतनी जल्दी मानकर, ऐसे में उसके कहे अनुसार तो मैं उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसे कुछ तो ऐतराज़ होना चाहिए था। खैर मुझे लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े बदले और सो गया। पायल अब रोजाना अनु के कमरे में ही सोने लगी थी, उसके साथ ही हंसती बोलती और बातें करती थी। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता, पायल मेरी पास वाली फ्रंट सीट पर बैठ जाती और अनु को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक मेरा है, क्योंकि शादी से पहले अनु मेरे पास फ्रंट सीट पर बैठा करती थी। ताज्जुब की बात है, अनु खिलखिलाकर हंस पड़ती है, उसे छेड़ने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को अब 1 महीना पूरा हो चुका था, लेकिन पायल अभी भी अनु के कमरे में ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पायल के लिए मेरे दिल में कोई बात नहीं थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और पायल के बीच हुआ उसने मुझे झंझोर कर रख दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी पायल मेरे कमरे में आ गई। मैंने जब उसे आने की वजह पूछी तो वो मुझसे कहने लगी कि अनु सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ? कल कॉलेज में भी छुट्टी है। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, और वो बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रख दी और चश्मा उतारकर बॉक्स में डाल दिया। नज़र जब उस पर पड़ी तब वो बड़े ही गौर से मुझे देख रही थी। उसकी मासूम से चेहरे को देखकर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि आप इस उम्र में इतने हैंडसम दिखते हैं तो जवानी में और भी दिखते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए तो ये समझ ही नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा हाँ, जवानी में बहुत ही लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं एक 16 साल की लड़की का बाप हूँ। पहले जैसा अब मैं थोड़ी दिखूंगा। वो हंसने लगी और बोली, ऐसी बात तो नहीं है, आप अभी भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं समझी थी कि आप अनु के बड़े भाई हैं। पायल के बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा का मान रखा
और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल अनु पैदा हो गई थी और अनु 2 महीने की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरी बात सुनकर पायल कहने लगी कि हमारी कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप अनु के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी संध्या से मेरी लव मैरिज हुई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और संध्या की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेड की दूसरी तरफ जहाँ बैठी थी वहीं सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन पायल बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उस पर कंबल डाल दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई जब पायल नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। वो मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल जोरों से धड़कने लगा था। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतनी करीब से देखा था और उसके जिस्म से आती खुशबू मेरे अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। बादल गरजने की आवाज़ से वो मेरे करीब आ गई थी और मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और मैं इतनी ठंड में भी पसीना पसीना हो गया था। फिर वो अचानक ही नींद में बड़बड़ाने लगी, राकेश, मुझे बादल के गरजने से बहुत डर लगता है। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार संध्या के बाद मेरा दिल किसी के लिए बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में आगे बढ़ जाता, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक गया। ख्याल आया कि बादल के गरजने से तो अनु भी घबराती है। पायल गहरी नींद में थी। उसे मैंने धीरे से खुद से अलग किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अनु घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे दरवाज़ा खोलते ही अनु मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, पापा, मुझे डर लग रहा था, बादल इतनी ज़ोर से गरज रही है। पायल भी मेरे पास नहीं थी। मैंने अनु का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी और उसे कहा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बादलों की चमक से कौन डरता है भला। जाओ, तुम पायल के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। अनु पायल के साथ सो गई और मैं अनु के कमरे में आकर बैठ गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी और मेरा मन अब अपने पति होने के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरे जज्बात खुद ब खुद पायल के लिए बदलने लगे थे। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी थी तो मैंने अनु और पायल दोनों को पहले से ही तैयार रहने के लिए बोल दिया था। जब ऑफिस से वापस आया तो पायल अपने 2 जोड़ी कपड़े मेरे कमरे में रखे बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? अब तक तो वो कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कौन सा जोड़ा पहनूं। अनु भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा जोड़ा ज़्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके इस सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, तुम्हें जो ज़्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, राकेश जी, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, आज मुझे आपकी ही पसंद के कपड़े पहनने हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी थी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दिया तो वो खुश हो गई, लेकिन जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा, राकेश, सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तब मेरे दिल से आवाज़ आई, राकेश, आज पायल की तारीफ उन शब्दों में करना जैसे तुम संध्या का क्या करते थे। मैं नज़रें चुराते हुए कहा, पायल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वह मेरी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब तो पायल भी कभी कभी अनु की तरह अपना हक जताने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज़ खरीद कर लाता तो अनु मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अनु मेरी बेटी थी, इसलिए उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इस तरह प्यार करना मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात पायल मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से मचलने लगता था। उसके ऐसे मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। तब मेरा जी चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं और उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि पायल को बड़े झुमके बहुत पसंद थे। सोचा था आज पायल को उसकी पसंद के झुमके देकर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा और उसे वो प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में अनु और पायल की हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वह सुनकर तो मेरी सांसें ही थम सी गई थी। मेरे हाथ से झुमके छूटकर ज़मीन पर गिर गए थे जो मैं पायल के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मैं मरी मरी कदमों से अपने कमरे में वापस लौट गया। आज पहली बार आईने पर नज़र पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत बड़ी लगने लगी थी।
ऐसा लग रहा था कि मैं 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुद को संभाल लिया जब पायल वही झुमके पहनकर मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और वो आते ही कहने लगी कि आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत झुमके लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर रख दिए, वह भी ज़मीन पर। वो मेरे पास आने लगी लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कहा खाना गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है, और वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझे आज पता चली थी ये कैसे मुमकिन था। अब मैं खुद ही पायल से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज हम दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुए। पायल कमरे में आई तो मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर ही जा रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया था। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, राकेश जी मैं कैसी लग रही हूँ। वह अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने नज़रें चुरा ली क्योंकि उन शब्दों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। जो सच्चाई मैं जान चुका था वह सब सुनने के बाद मेरे इन सवाल का जवाब देने में ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उसे गुस्से से देखा और उसे गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर ऊंचे शब्दों में कहा, बताओ तुम्हें कि मेरे ऐसा पकड़ने पर तुम्हें कैसा लग रहा है। मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद उसे मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उनसे सख्ती से पायल की दोनों बाजुओं को दबोचे हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वो तुरंत ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी चाह रहा था कि खुद को ख़त्म ही कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो अनु भागते हुए बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी में रहते हो। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ लग रही थी। आज अगर मेरा मूड अच्छा होता तो अनु की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन फ़िलहाल तो मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर में पायल भी बाहर आ गई, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि वो मुँह धोकर बिल्कुल सादे सादे हुलिये में बाहर आई थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कि रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली और जब वो मेरे पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे रोक दिया कि जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठ गई थी और पूरे रास्ते दबी दबी सिसकियाँ में रोती रही थी। अनु उससे पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त अंदाज में क्यों बात की थी, लेकिन उसे यह नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने मतलब के लिए मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेल गई। खैर वक्त की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी और उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों में मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए अनु का रिश्ता मांग लिया था। वो लड़का मुझे तो बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने अनु से उसकी राय पूछी क्योंकि यह उसका हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसका जवाब दे दिया और कुछ ही महीनों बाद अनु की शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन अनु की विदाई हुई थी, अनु पायल के गले लगकर खूब रोई थी और पायल भी बहुत रो रही थी। अनु ससुराल जा चुकी थी और घर में सिर्फ मैं था और पायल थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन अनु विदा हुई उसी रात मैंने पायल से कह दिया था कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी और अनु की जुदाई में उदास भी थी। वो लाउंज में रखे हुए डाइनिंग टेबल कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई और मैं भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को मैं ख़त्म कर दूं, जिसे पायल ने अपने वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन पायल और अनु यही तो बातें कर रही थी। अनु पायल से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने पापा से शादी अपनी मामी के भाई से बचने के लिए की है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि पापा तुमसे बहुत बड़े हैं और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। अनु इतना कहकर चुप हो गई और पायल हंसते हुए बोली कि मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना। जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश थी, लेकिन क्या करूँ, मेरी किस्मत में शायद सेकेंड हैंड पति ही लिखा था। उसका ऐसा जवाब मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा ऐसी कड़वी सच्चाई के घूंट पी रहा था और पायल आगे कह रही थी, अनु तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना, मामी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है शादी की रात को तो मेरी जान निकल रही थी, लेकिन शुक्र है तेरे पापा ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। पायल की इन बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था, क्योंकि यह बातें मुझे तब पता चली जब मैं उसे चाहने लगा था। उसकी बात पर अनु तुरंत ही बोल पड़ी,
अरे वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता बनाओ और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी करनी होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? पायल, तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था और मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। पायल के अगले शब्दों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ है ना, एक बहुत ही हैंडसम लड़का जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। उसके मुंह से ये सुनकर तो मैं मानो एक जिंदा लाश हो गया था। तभी अनु उससे बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं, चलो अब बता दो कि कौन है वो? अनु ने बड़ी बेचैनी से ये पूछा था, लेकिन पायल यह कहकर चल गई कि अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अनु की शादी के बाद मैं पायल को इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद ही उससे बात शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझे आकर मिले, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। पायल मेरी बात सुनकर चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मुझे हैरान होकर देख रही थी। तो मैंने उससे कहा कि कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और अनु की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है और तुम्हारे भी कई सपने होंगे, लेकिन मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुम मुझे पहले ही सच बता देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं वो सहारा तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और अनु मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो तुमने मुझे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और तुम मुझसे ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था और बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि पायल मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक जख्म मुझे दे के जा रही थी, शायद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। मैंने उसे कहा, तुम जब चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं। मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया और उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा पायल सामने खड़ी थी। मैंने उसे कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी पायल कहने लगी, दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। पायल की ये बात सुनकर तो मेरी जान मेरी हथेली पर आ गई थी और उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने फिर उठकर दरवाज़ा खोला तो ऐसी ड्रेस में थी जो अनु की शादी पर पहना था और वैसे ही तैयार भी थी, बस उसके रोने से काजल फैला हुआ था। लेकिन उस वक्त वो फैला हुआ काजल भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर लिया, वह अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? पायल की इस बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा ये कैसा बेतुकी का सवाल है। वो मेरी बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, मैंने कुछ पूछा है आपसे कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ? यह कहकर वो अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। पायल मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, राकेश जी, आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिया। मेरा जीवन साथी एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो या अनु की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसे हर बार ऐसा लगता था कि मैंने मामी के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं अनु को वही जवाब देती थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिला कर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, लेकिन वो तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने खुद से ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया था। रात के वक्त आपसे बातें करने लगी, आपकी बराबर में सो गई। मुझे आपका प्यार चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। बारिश के बहाने से मैं आपके करीब आ गई थी, लेकिन अनु के आ जाने से
मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं ताकि आपकी तारीफ भरी नज़रें मुझ पर पड़े। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थी, इसलिए मैं अलग अलग बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो। लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। पायल मेरे सीने से लगकर मुझसे मेरी ही शिकायतें कर रही थी और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक गलतफहमी थी जो हमारे दरमियान थी, इसलिए मैं पायल की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा था। गलती मेरी थी, इसलिए मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका हक दिया और कहा, पायल, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही मैंने उसकी तारीफ की वो रोते रोते ही हंसने लगी और मैं मुस्कुराने लगा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूम थी, इतनी कि मैं उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर पायल को अपने सीने से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन इस बार मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ पायल के दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।